मनु का ये मुस्काना कहीं इस बात की तरफ इशारा तो नहीं करती है कि आरती शायद दोनों भाई के साथ प्यार में पड़ी हो? देखिए, बड़ा टर्म है। प्यार को केवल आप शारीरिक संबंध तक ही सीमित मत रखिए। प्यार का मतलब त्याग भी होता है, और प्यार लोग एक माँ को बेटा से होता है, पिता को पुत्र से होता है। आरती के अंदर में जो भी कहानियां हैं वो इसी तरह, जिस तरह शादी करके उन्होंने मोहब्बत को कलंकित किया, माँ बाप के खिलाफ बोल करके, चाहे वो सही क्यों ना बोले। संस्कृत में एक लाइन है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि अगर सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत हम बोलो। लोग प्रार्थना जब स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना होती थी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। उस माहौल में हम लोग का परवरिश हुआ है। आज के बच्चे का जन्म भोजपुरी गानों के बीच में हुआ है कि उस जमाने में गाना भी हम लोग होते थे तो खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। आज के दिन में कहे सनम भुलाने जो ससुराल में हम के जाके। तो आपने सुना होगा कि विद्या ददाति विनियम विनियाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो भाई जिसके अंदर विद्या होगा वही विनय होगा, और उन्हीं के घर में धर्म की रक्षा होगी। तो ये अज्ञानी लोग, ये सर्टिफिकेट था पर ज्ञान नहीं था, जिस वजह से अज्ञानता बस इतना बड़ा। और आरती के घर पे एक 1.5 साल की बच्ची है, आरती के भाभी की लड़की है, भाई की लड़की है, उसको कोई नहीं दिखाता है। आरती की दादी ने बताया था उस दिन इंटरव्यू में, वो बहुत दुखी है और आरती की भाभी जेल में है। आरती का दिल जरा भी नहीं पसीजता है। मोहब्बत की परिभाषा त्याग से शुरू होती है। मोहब्बत का परिभाषा केवल पाने के लिए तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया को भून दूंगा, तो ये आतंकवादी की सोच हो सकती है। मोहब्बत करने वाले दिल वाले की सोच नहीं हो सकती है। तो आप दिल वाले बनिए, दिल जले मत बनिए। यहाँ पर आरती ने हमेशा प्यार को ढोया, और प्यार को ढोते ढोते अपने भैंसुर से शादी कर लिया। उसके बाद आज के जो युवा वर्ग है वो हमें बहुत बार कमेंट करते हैं कि ये आदमी जिंदगी में प्यार नहीं किया होगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247, और फिलहाल मैं पटना में हूं और हमारे साथ है शिवनंदन भारती जी, जो आरती छोटू का जो मामला है वो बहुत ही करीब से देख रहे हैं, और इनकी जो राय होती है वो भविष्यवाणी की तरह होती है। जो ये पहले कह जाते हैं वही सब बाद में घटित होता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप वकील हैं आरती के परिवार वाले जो जेल में हैं उनके, इसलिए और आपका जो वक्तव्य है उनसे मुझे हौसला मिलता है कि सच बोलने वाला कोई मेरे साथ एक वकील भी है जो पटना हाई कोर्ट में बहुत ही वरिष्ठ वकील है, इसलिए आपसे मुलाकात भी ये मेरा सौभाग्य रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वरिष्ठ जो होता है वो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, मैं एक साधारण वकील समझता हूँ अपने आप को। जी, हर एक जो पेड़ लगा हुआ फल लगा हुआ पेड़ होता है झुका होता है, ये आपका बड़प्पन है कि आप साधारण वकील समझते हैं। आप पप्पू यादव जैसे बड़े नेता का केस लड़ते हैं, आपने कई केसों में विजय हासिल किया है। उस चीज को करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये प्रचारित कर रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं। अभी हमारा मुद्दा पर जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए, जेन्युइन तरीके से आप लोगों ने इतना हमारे माने विचारधारा से आप सहमति रखते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा और आपका जो दायित्व है कि आपका दायित्व है कि सच को दिखाना बिना बेखौफ, तो आप दिखा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा दायित्व है कि केस में ईमानदारी से निर्दोष को बचाना, मैं अपनी ईमानदारी से अपना कर रहा हूं। और ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण से एक ही चीज़ आप समझिए कि जितने भी लोग हैं आशिक टाइप के, जो कम उम्र के जो लड़के लोग बहक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सिंपल सा एक संदेश है। नहीं कहते हैं कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए, और तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। तो भाई उनकी राख अभी ठंडी नहीं हुई थी, शादी कर ली, इसीलिए समझदारी। अभी वो आरती और छोटू के प्रकरण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि समाज का युवा वर्ग को मार्गदर्शन देना, उनको सीख लेनी चाहिए इस घटना से। उस पॉइंट पर मेरा ज़्यादा जोर है, इसीलिए मैं आप तमाम मीडिया का भी संबोधन कर रहा हूँ। मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं, चूँकि एक उदाहरण पेश किया गया था कि बहुत प्यार करो तो ऐसे करो, ऐसे लड़की से करो, तो भाई देख लो कि 2 मिनट नहीं टाइम लगता है यहाँ पर भुलाने में। इसीलिए अपने जो कैरियर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो और एक अनुशासन, प्यार मोहब्बत भी कीजिए तो अनुशासन तरीके से कीजिए, ताकि रात में 2 बजे रात में मत घुसिए किसी के घर में, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा और यही सब चीज़ देखना होगा। जी सर, मनु यादव एक इंटरव्यू में जब सामने आए तो उनकी जो मुस्कान थी, वो मुस्कान देखने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठे। सवाल इसलिए उठे कि वही मनु यादव का छोटा भाई आज से 6 महीना पहले दिवंगत हुआ, और उस परिवार में मातम जैसा माहौल था।
था, और उस छोटू के विधवा से, जो आरती खुद कहती थी मैं छोटू की विधवा हूँ, उस छोटू की विधवा से उसने शादी रचा ली। और जिस तरह से पुराने ज़माने में कोई राजा महाराजा दूसरी राजा के पत्नी को हरण कर लेते थे, अपहरित कर लेते थे और जश्न मनाते थे, उस तरह मनु का ये मुस्काना कहीं इस बात की तरफ इशारा तो नहीं करती है कि आरती शायद दोनों भाई के साथ प्यार में पड़ी हो? देखिए, बड़ा पीड़ादायक प्रश्न है आपका ये। पीड़ादायक इसलिए है कि आप लोग आरती के दृष्टिकोण से देख रहे हैं और मैं सामाजिक और उस माता पिता के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ जिसकी वो बेटी और संतान है। उसके ही सामने द्रौपदी की जिस तरह से चीरहरण हुई थी, तो द्रौपदी की चीरहरण एक बार हुई थी, और यहाँ पर जो आरती छोटू के परिवार, आरती और आरती के माता पिता के जो परिवार के लोग हैं, उनका चीरहरण तो हर दिन हो रहा है। उनकी पीड़ा को समझिए, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर बोल के उनकी भावना का जो है सो ठेस ना पहुंचाए। बेटी को उसने पैदा किया, इस बात का जब हमसे मुलाकात हुई तो उनके आंखों में बहुत पीड़ा थी, मैंने महसूस किया। निर्दोष हैं, वो जेल में है। इस पूरे प्रकरण में अब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलने लगी है, लोग भी क्या दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आने लगा है। इसलिए बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी अपने लोगों को भी शोभनीय नहीं है। यही मेरा आपसे भी निवेदन होगा कि उतना तीख टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आरती के अंदर में जो भी कहानियां हैं वो इसी तरह, जिस तरह शादी करके उन्होंने मोहब्बत को कलंकित किया, माँ बाप के खिलाफ बोल करके, चाहे वो सही क्यों ना बोले। संस्कृत में एक लाइन है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि अगर सत्य भी बोलो तो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, जिससे बहुत बड़ा हानि हो जाए। तो ये सब कुछ होता रहेगा। आप के कई इंटरव्यू में मैंने देखा है और सुना है। अब इस पूरे मामले पर जो आरती के परिवार वाले बेगुनाह ही जैसे हैं, और वो जेल में काफ़ी सज़ा काट रहे हैं, और आरती के घर पे एक 1.5 साल की बच्ची है, आरती के भाभी की लड़की है, भाई की लड़की है, उसको कोई नहीं दिखाता है। आरती की दादी ने बताया था उस दिन इंटरव्यू में, वो बहुत दुखी है, और आरती की भाभी जेल में है। आरती का दिल जरा भी नहीं पसीजता है उसके लिए। देखिए, वो तो अब उसके बारे में उनकी क्या नेचर है, नेचर तो भाई इंटरनल पार्ट है, उस पर हम लोग नहीं करेंगे। और देखिए, आदमी के अंदर यदि ज्ञान होगा तो वो दयालु होगा। ज्ञान से ही दयालुता, ये सब सारा चीज़ आता है, उसमें विनम्रता आती है। आपने सुना, चूँकि संस्कृत का जिक्र किया, तो आपने सुना होगा कि विद्या ददाति विनियम विनियाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। जी। तो भाई जिसके अंदर विद्या होगा वही विनय होगा, और उन्हीं के घर में धर्म की रक्षा होगी। तो ये अज्ञानी लोग, ये सर्टिफिकेट था पर ज्ञान नहीं था, जिस वजह से अज्ञानता बस इतना बड़ा वो सब माने हादसा हो गया। और मुझे नहीं, उससे उम्मीद नहीं किया जा सकता जो अपने माँ बाप, बहन, जीजा इत्यादि लोगों को सलाखों के पीछे डालते हुए और मुस्कुराते हुए शादी पर जश्न मना रही हो, तो उनसे आप माने करुणा का अपेक्षा यदि करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उचित, और उस हम ही गलत कर रहे हैं अगर करते हैं तो। यही चीज़ हम कहेंगे, इसीलिए तो अच्छा सर, जैसे ये पूरा प्रकरण चल रहा है, अभी हाल ही में एक प्रकरण समाप्त हुआ है, श्रद्धा आफ्ताब, उसमें प्यार को नामित किया गया कि 2 लड़का लड़की प्यार करते थे, और प्यार का अंजाम जो था वो पार्ट ऑफ 35 था। तो उसी तरह यहाँ पर आरती ने हमेशा प्यार को ढोया, और प्यार को ढोते ढोते अपने भैंसुर से शादी कर लिया। उसके बाद आज के जो युवा वर्ग है वो हमें बहुत बार कमेंट करते हैं कि ये आदमी ज़िंदगी में प्यार नहीं किया होगा। मेरे पास बीवी बच्चा है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि मेरे बच्चा और बीवी मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन ये प्यार को नाम रख करके बीच में शारीरिक ज़रूरत जो पूरा करने की मनता होती है युवाओं को, वो कहाँ तक जायज़ है और उन्हें कहाँ लेके जाएगी ये? देखिए, समाज में आप चारों तरफ समाज का, जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, हम और आप उस दौर में हैं जब सुबह उठते थे तो घंटी बजती थी, और घंटी पर वो मंदिर पर एक लाउड स्पीकर होता था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के भजन सुनते थे। उस माहौल में उसके बाद कि हम लोग प्रार्थना, जब स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना होती थी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। उस माहौल में हम लोगों का परवरिश हुआ है। आज के बच्चे का जन्म भोजपुरी गानों के बीच में हुआ है कि उस जमाने में गाना भी हम लोग होते थे, तो खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। आज के दिन में कहे सनम भुला ने जो ससुराल में हमके जाके, तो उस माहौल में उसका डेवलपमेंट हो रहा है।
उसके और अश्लीलता तो परोसी जा रही है। तो ना तो मैं इस युवा पीढ़ी को जो आपको कमेंट कर रहे हैं उनके प्रति भी मैं नकारात्मक नहीं हूँ। बोया क्या जा रहा है उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आप जैसे और हमारे बहुत सारे जो साथी बुद्धिजीवी हैं उनको बहुत गहन विवेचना करने की ज़रूरत है। लोग बहुत इस घटना को बहुत लाइटली जो लोग रहे इग्नोर करें। आप आंख बंद कर लेंगे तो अभी रात नहीं हो जाएगी, दिन है तो दिन ही है। समाज में हो रहा है आप करें इसको इग्नोर कीजिए। बहुत सारे पत्रकार बंधु कहते हैं कि इसको खबर को नहीं चलाना चाहिए, मगर आप आंख बंद कर लिए तो थोड़ा है कि वहाँ नहीं। अरे सर मैं आपको एक बात बता दूं, वही सवाल मैं आपसे पूछा था। जो भी आदमी बोलता है कि इसे नहीं चलाना चाहिए वो आदमी दिन भर में 3 बार ये एपिसोड डालता है और वो लास्ट में हर बार बोलता है कि हम लोगों को आरती के बारे में ये खबर नहीं चलानी चाहिए। ये तो खैर उसकी मानसिकता है। आप आखिरी में हमारे दर्शकों को ये प्यार शब्द जिसको लेकर के लोग ढोते रहते हैं और आरती कांड भी उस प्यार शब्द की ही उपज है, तो इस प्यार शब्द को एक बार वर्णित कीजिए कि किस तरह किया जाना चाहिए और किस तरह नहीं किया जाना। बहुत अच्छा बात आपने कहा। देखिए प्यार जो टर्म है, प्यार को केवल आप शारीरिक संबंध तक ही सीमित मत रखिए। प्यार का मतलब त्याग भी होता है और प्यार लोग एक माँ को बेटा से होता है, पिता को पुत्र से होता है। स्नेह और प्यार जिसको आप स्नेह कहेंगे शुद्ध हिंदी में, तो उसी का ये एक रूप होता है। और प्यार का मतलब उस ज़माने में भी या हम लोग जब देख रहे हैं देखते हैं कि कोई आदमी की शादी हो गई, वो खुश है तो प्यार कहता है कि तुम त्याग कर दो। प्यार ये कहता है कि माँ बाप मेरा खुश नहीं है तो हमको 4 आदमी का बलि चढ़ाना पड़ रहा है, तो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी लोग देता है। बिल्कुल। तो मोहब्बत की परिभाषा त्याग से शुरू होती है। मोहब्बत का परिभाषा केवल पाने के लिए तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया को भून दूंगा, तो ये आतंकवादी की सोच हो सकती है। मोहब्बत करने वाले दिल वाले की सोच नहीं हो सकती है। तो आप दिल वाले बनिए, दिल जले मत बनिए। दिल जले यानी कि आतंकवादी की भाषा होती है ये। मोहब्बत करने वाले तो अपने आपको गम में रहकर दूसरे को, मोमबत्ती जलता है तब दूसरे को प्रकाशित करता है। आप जलिए, पिघलिए और प्रकाशित कीजिए। उस मोहब्बत की रोशनी में न जाने कितने लोगों का जीवन उज्जवल होगा। इसी की कामना मैं करता हूँ। ये थे शिवनंदन भारती जी जो फिलहाल आरती छोटू मामले में पटना हाई कोर्ट में केस को देख रहे हैं, और इनकी राय आपने हमारे चैनल पर देखा, बिल्कुल खुला राय। और आप तमाम समाज के लोगों को ये एक सीख देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन कीजिए और उसके बाद उस पर काम कीजिए। कुछ सुन करके उसके पीछे पीछे मत भागिए। जैसे ही इस सिलसिले में कुछ नया बनेगा हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। मैं श्याम झा पटना से, साथ में है सुमन जी और राकेश। जय हिंद।